ओम शांति। अभी तो सभी कुमार अधर कुमार से ऊपर उठ गए ना। हम सभी महान आत्माएं हैं। बीच बीच में करा देते हैं। हम सभी बाबा के द्वारा चुने हुए महान रत्न बन गए हैं। संसार की कोटि कोटि आत्माएं प्यासी नजरों से हम सब की ओर निहार रही हैं। लगता है आपको ऐसा? बात गहरी है, क्योंकि संसार का हाल दिनों दिन दयनीय होता जा रहा है। बाहरी रूप से प्रगति हो रही है, एजुकेशन बहुत बढ़ गई, धन बढ़ गया, लेकिन आंतरिक रूप से मन खाली होते जा रहे हैं। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मानसिक रोगों का प्रकोप दिखाई देता है। इस सृष्टि पर आने वाले समय में दो बड़े पाठ चलने हैं। बताओ कौन कौन से? आगे वाले बताओ। एक जय जयकार का, बस दूसरा मैं न बोलूं, आपने बोल दिया। सोच लो आप में से कौन जय जयकार के पाठ का हिस्सेदार बनना चाहते हैं। धीरे धीरे हाथ उठा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रश्न भी बड़ा है। जिनकी स्थिति महान होगी, जिनका योग महान होगा, जिनकी प्योरिटी महान होगी, जिनके स्वमान महान होंगे, वो जय जयकार के पार्ट में हीरो एक्टर बन जाएंगे। बाबा ने साकार मुरलियों में ही बहुत बार कह दिया, जो आदि में हुआ यज्ञ वही अंत में भी होगा। बहुत साक्षात्कार होते थे छोटे छोटे बच्चों को भी, अंत में साक्षात्कार की धूम लगेगी। बाबा ने कह दिया है कि बाबा विनाश काल में अपने बच्चों को जैसे स्वर्ग में ही रखेगा, पता ही नहीं चलने देगा कि कब क्या हो गया। लेकिन सोचना ये है, ये किसके साथ होगा। ऐसा सुंदर अनुभव कि जब संसार में दुखों के पहाड़ गिर रहे हों, जब प्रकृति अपनी मूल स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत कुछ परिवर्तन कर रही हो। समझ गए ना ये भाषा? प्रकृति मूल स्थिति में पहुंचेगी तो विस्फोट बहुत होंगे उसमें, धरती में भी और आसमान में भी, पानी के भी तो गर्मी के भी, हवाओं से भी। प्रकृति के पांचों तत्व फुल फोर्स से अटैक करेंगे। ऐसे में हम सब की स्थिति बहुत सुंदर, डिटैच, महान होनी ही चाहिए। एक सुंदर धारणा आपको दे रहा हूं मैं, आजकल बहुत दे रहा हूं ये सबको।
अपने में मैंने पक्की कर ली है, जो चीज होंगी जिनको बदला नहीं जा सकेगा, जिन पर भगवान का भी अधिकार नहीं होगा, वो होंगी, उन्हें स्वीकार करने का अभ्यास डाल लो। बहुत सुंदर ये धारणा है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं, चित्त शांत हो जाता है। मैं आपको उदाहरण दूं, 6 मास के ही बहुत सारे केस आए। किसी माँ के प्रियजन की मृत्यु हो गई, माँ का हाल बिगड़ गया। अनेक संकल्प चलने लगे, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे, बाबा आपने मेरे साथ ये क्यों किया। अनेक क्वेश्चन, बाबा से भी ढीले, संशय बुद्धि, अपने में भी विश्वास की कमी, दुखों की शुरुआत। कुछ लोगों के ये अनुभव पिछले 6 मास के, दूसरे कुछ लोगों के अनुभव ये भी माताओं के ही हैं ज्यादा। मृत्यु हुई, एक संकल्प रखा, इस आत्मा का हमारे साथ इतना ही पार्ट था, अभी बाबा इसे दूसरे पार्ट में ले गए हैं। कईयों को तो ऐसा भी हुआ कि वो व्यक्ति ही कमाने वाला था। माताएं ऐसी स्ट्रांग रही कि सबका पालनहार बाबा हमारी भी पालना करेगा। मन शांत किया, स्थिति है ना, ये संकल्प है। खेल सारा संकल्पों का है। कईयों को हो जाता है मेरा कमाने वाला चला गया, अब क्या होगा, परेशान हो जाते हैं। हमें अपने अंदर सुंदर संकल्पों का बल भरना है। हमारे संकल्प ही हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारे संकल्प ही हमारे मार्ग को साफ करेंगे, हमारे संकल्प ही हमें बाबा से जोड़े रखेंगे, उसकी मदद के पात्र बना देंगे हमें। इसलिए मुरलियों से कुछ सुंदर संकल्प सभी भाई अपने पास रखें। मैं एक बात बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ, ये वही बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में बहुत की हैं। मुरलियों में जो सुंदर बातें आती हैं, सुंदर बातें माना जो हमें नशा चढ़ा दें, जो हमारे चित्त को शांत कर दें, जो हमारे परेशान मन को खुशियों में ला दें, ऐसी सुंदर बातें अलग से नोट करके रखो, बड़े अक्षरों में नोट करके रखो। उन्हें पढ़ते रहेंगे तो वो भगवान के महावाक्य हैं, उनका बल आत्मा को बहुत मिलेगा। सभी जानते हैं समय वो आ गया है, कौन सा, अब थोड़ी और बात कर ले, जब सभी आत्माओं को सब कुछ छोड़कर घर वापिस चलना है। आ गया या नहीं, विश्वास है? मैं भी जाऊंगा, अपने से बात करो, मैं भी जाऊंगा, मेरे भी जाएंगे, या वो रह जाएंगे? सोच लो अच्छी तरह। तीसरा भी शब्द बोल रहा हूं, मेरा भी जाएगा। मेरा, मेरे में तो बहुत माल ठाल है ना, सबके पास है बहुत।
लेकिन मजा तब रहेगा जब ये याद रहेगा कि मिलेगा क्या। कोई बैंक आपको 1000 रुपए डालकर 1 करोड़ देता हो, भाग दौड़ मच जाएगी, इतनी लंबी लाइनें हो जाएंगी कि बैंक वाले दुखी हो जाएंगे। और इधर भगवान मिट्टी के मकान से छुड़ा के सोने हीरो के महलों में ले जाएगा। टूटा फूटा शरीर छुड़ाकर, शरीरों पर कई लग गई है ना चीजें, बीमारियां, क्या क्या, कंचन काया प्रदान करेगा। ऐसे परिवारों से मुक्त करके जिनमें संघर्ष है, जिनमें लड़ाई है, जिनमें टेंशन है, प्यार भरा, सुख भरा, आनंद भरा परिवार देगा। आप में से कई होंगे जो जीवन भर अपनी पत्नी से दुखी रहे होंगे। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। एक बड़े आदमी हैं, चीफ इंजीनियर रहे हैं, उनकी पत्नी भी ज्ञान में और वो भी ज्ञान में, लेकिन बहन जी का हाल देखो, पति के बारे में 100% संशय। अगर उसने किसी बहन की ओर देख लिया, ओम शांति भी कर ली, आगे तो आप जानते हो ना बस। और वो भाई बेचारा चीफ इंजीनियर रहा है, डिप्रेशन में, कहीं उसको अकेला जाने नहीं देती, किसी से लग जाएगा, तो 70 साल का हो गया है। आप में से भी कईयों को ऐसा मीठा अनुभव रहा होगा। ये सब हिसाब किताब भी हैं कर्मों के। जीवन में, इस जीवन में अनेक झंझटों से मुक्त रहना, ये जीवन मुक्त स्थिति है। अनेक चीजों को स्वीकार कर लेना चित्त को शांत करने की विधि है। अब किसी की शादी हो ही ऐसे व्यक्ति से गई, आपका जीवन साथी ऐसा वैसा मिल ही गया, उसके साथ आपको जीवन निभाना है, तो अपने में चेंज लानी ही पड़ेगी, उसके स्वभाव संस्कार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कहीं कहीं आपका स्वमान भी डाउन होगा, कहीं आपकी भावनाओं को चोट भी लगेगी, कहीं संबंधों में बहुत परेशानी भी होगी, क्योंकि आपकी हर स्थिति का प्रभाव बच्चों पर जाता है। स्त्री पुरुष अगर आपस में लड़ते हैं तो बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो बेचारे बोले या ना बोले। मेरे पास आते हैं ना ऐसे युवक, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। बचपन से ही हमने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, हमें जीवन में खुशी नहीं है, हमने कभी प्यार की नजर नहीं पाई अपने माँ बाप से, सदा दोनों को टेंशन में देखा है। अब ज्ञान में आ गए तो मैंने कहा अच्छा हुआ तुम परेशान थे तो भगवान के पास तो आए। हम उन्हें कुछ सिखाते हैं कि अब कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ध्यान देंगे सभी। आपका कोई क्लास वो कराएगा या नहीं मुझे पता नहीं। सभी को क्रोध से मुक्त होना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि मनुष्य के इमोशंस उसे क्रोध में ला देते हैं, परंतु हम बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं,
हमें अपने इमोशंस को, अपने क्रोध के वेग को शांत करना ही है। बाबा की एक हंसी की बात सुना दूं, फिर क्रोध के सब्जेक्ट को मैं चाहूंगा मैं थोड़ा सा ले लूं, ताकि आप सभी का चित्त शांत हो जाए। संगम युग पर ही यदि शांत न हुए तो परम धाम में भी शायद शांति न मिले। आत्मा उछलती रहेगी कब जल्दी जाऊं। बाबा ने एक बार बहुत हंसाया। कई बार बच्चे कहते हैं बाबा परिस्थिति ऐसी थी, क्रोध आ गया, अगर आप भी वहां होते आपको भी गुस्सा आ जाता। ठीक है, अपने को सेफ करने के लिए विचार तो सुंदर है, लेकिन परिस्थितियां हटेंगी ही तब जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी। सभी भाई अपने चित्त को शांत करेंगे। काम वासना को भी नष्ट करना है, क्रोध अग्नि को भी शांत करना है। काम वासना को नष्ट करना है, बीज को नष्ट करना है। मैं आ रहा हूं इस बात पर, क्योंकि बहुत भाइयों की कहानियां हो गई हैं। 20 साल ज्ञान में चलकर भी दूसरी शादी कर ली। पत्नी ने कहा मैं तो बाबा को नहीं छोड़ूंगी। घर से जाना स्वीकार किया। बच्चे बड़े हो गए 30 साल के। कहा पापा अब इस घर में नहीं रह सकते, कहीं चुपचाप चले जाओ, किसी को पता न चले। क्योंकि वासनाओं को नष्ट नहीं किया। और ऐसे लोग जो बहुत सेवा में रहते थे, बहनों के बिल्कुल प्रियजन थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, पर ऐसे बहुत केस हो चुके हैं कोरोना से। गीता में बहुत सुंदर महावाक्य हैं, मैं विधि बताऊंगा आपको, केवल ये बात ही नहीं कह रहा हूं। गीता में बहुत सुंदर महावाक्य हैं, 3रे अध्याय में ही है। वो योग का बहुत सुंदर अध्याय है। वो योगी जो काम और क्रोध के वेग को सहने में समर्थ है, सर्वश्रेष्ठ योगी है। हमें इन वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट करना है। अब मैं हाथ उठवाऊंगा, कौन कौन चाहते हैं ये दोनों विकार पूरी तरह नष्ट हो जाएं? बहुत अच्छा। सुंदर इच्छा हमारे मन में होगी तो बाबा की मदद भी मिलेगी और हम भी कुछ प्रयास करेंगे। मैं छोटी 2-3 विधि आपके सामने रख रहा हूं जो बहुत प्रैक्टिकल है और आपको उसमें मेहनत भी नहीं होगी। 2 बार रोज, कोई भी टाइमिंग आप फिक्स कर लेंगे, 2 बार एक सुंदर अभ्यास करना है। मैं इन अभ्यासों में 2-3 अभ्यास आपको कह रहा हूं, वो आप करेंगे तो प्योरिटी की पावर बढ़ेगी। ये विषय विकारों का जो शरीर में भी बहुत आ गया है ना, ये सब केवल आत्मा मन में ही नहीं है, ये देह में भी विकारों की जो वासनाएं हैं वो समा गई हैं। पहले उन अभ्यास से पहले मैं 2 चीज और कहना चाहता हूँ। वो अभ्यास क्योंकि योग के हैं, फिर हम अभ्यास करेंगे, बाद में लाल लाइट करेंगे भाई, अभी नहीं। एक तो सभी भाई पानी को चार्ज करके पिएंगे। चार्ज करने की विधि है, पानी लेना, दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और लास्ट में संकल्प कर देना,
इस पवित्र जल को पीने से मेरी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं। नोट कर लो, इस पवित्र जल को पीने से मेरी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं। उठते ही पीना है, सोने समय पीना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है दोनों। और बीच में एक दो बार जब भी याद आए पी लेना, क्योंकि शरीर में 70% पानी है और हमारे संकल्पों के कारण वो दूषित हो गया है। ये पवित्र जल पीने से वो सारा 70% पानी पवित्र हो जाएगा, कर्मेंद्रियों की उत्तेजना को नष्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आपकी वासनाएं शांत होंगी। दूसरी विधि लिखेंगे सभी जो लिखने वाले हैं। सवेरे उठते ही 3 संकल्प करेंगे। मैं विजयी रतन हूं। काम जीत हूं। परम पवित्र हूं। मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र आत्मा हूं। आत्मा न भी लिखे तो भी चलेगा। क्रोध को जीतने के लिए बिल्कुल ऐसे ही, मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। इसी लहजे में करेंगे, शांत हूं। अगर मान लो आप घर में लिख नहीं सकते, आप सवेरे उठ गए हैं, लाइट नहीं जला सकते, तो 21 बार तीनों को इसी क्रम से याद करना, इसी क्रम से, और 21 बार 21 दिन। पहले काम वासना के लिए, फिर क्रोध के लिए, जरूरत पड़े फिर करना। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अब अभ्यास करेंगे क्या? एक तो 2 बार रोज मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूं। 1 मिनट परम धाम का चित्र बनाना बुद्धि में। लाल सुनहरा प्रकाश है, मैं चमकती आत्मा वहां बैठी हूं। 1-2 मिनट। संकल्प शांत न हो तो संकल्प कर लेना, शांति धाम की शांति मुझ में समा रही है। मैं शांत हूं, शांति धाम की शांति मुझ में समा रही है। 2 बार बैठेंगे, चित्त शांत होगा। आपको अनुभव होगा 2-4 घंटे के विचार जो दिमाग में छाए हुए थे वो शांत हो गए। अब लाल लाइट कर दो भाई, लाल लाइट करो, फिर ट्रैफिक कंट्रोल बाद में बजा देना। ये अभ्यास जो दूसरा है वो भी सवेरे और सोने से पहले जरूर अंडरलाइन करेंगे। सोने से पहले करें। अभी मैं आत्मा चमकती मणि भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। मुझसे
पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मेरा संपूर्ण ब्रेन इन पवित्र किरणों से भर गया है। अब ये सुनहरी किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। पूरा शरीर भी सुनहरी किरणों से भर गया है। ये पवित्र किरणें मेरे अंग अंग को शीतल कर रही हैं। कर्मेंद्रियों को शांत कर रही हैं। अब चलेंगे परम धाम। मैं निराकार आत्मा इस देह से निकलकर चली परम धाम की ओर। आत्मा को जाते हुए देखें। बादलों के पार सूक्ष्म लोक को पार करते हुए पहुंच गई शांति धाम में। यहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश है। परमात्मा शांति चारों ओर फैली है। मानो शांति का सागर लहरा रहा है। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। अब बैठ जाएं और संकल्प चाहें तो रिपीट कर लें। शांति धाम की शांति मुझ में समा रही है। ओम शांति। सभी अपने जीवन में रहते हुए अपने को कई बंधनों से मुक्त करेंगे। जीवन मुक्त अवस्था टॉपिक है। बहुत गहरा टॉपिक है, मोटा नहीं है। कहने से काम नहीं चलेगा कि चिंताओं से मुक्त रहो, परेशानियों से मुक्त रहो। बच्चों की जो भिन्न भिन्न बातें आपके ऊपर आती हैं उससे मुक्त रहो। क्या करेंगे इसके लिए? कुछ साधनाएं आपको लगातार रखनी होंगी अपने जीवन में। और एक बहुत सुंदर साधना है हमारी, केवल विचारों को बदलना। ध्यान देंगे इन शब्दों पर। विचारों को बदलना। इसमें एक सुंदर विचार आप साथ लेकर जाएंगे। बाबा जिम्मेदार है। इसके सुंदर अनुभव करके देखो।
बाबा करण करावनहार है, उसके हाथ में संपूर्ण सत्ता है, ऑलमाइटी है, वो ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिवान। अपने मन के बोझ, अपनी चिंताएं और परेशानियां उसको अर्पित करने के अनुभव करें। अनुभव करने हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता है। और एक सुंदर तरीका अपनाओ। अभी अभी का एक अनुभव, ऐसे ही एक भाई व्यापारी का बहुत टेंशन में सोते थे, क्लास में कहीं से सुन लिया, रात को खुदा दोस्त के नाम पत्र लिखना है। अपनी सारी टेंशन जो संकल्प चल रहे थे पत्र में लिख दिए। कहा सवेरे उठे, ऐसा मन शांत था, बात मत पूछो। कहा मैं तो ये विधि रोज अपना ली है। अपनाएंगे आप भी। खुदा दोस्त के नाम लिख दो सब कुछ, 5-7 लाइनें। अब कहेंगे बाद में उसका क्या करो, बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं, फाड़ दो, जला दो, पापा को दिखा दो, लो भर लो सब कुछ। और सुंदर अनुभवों की शुरुआत करो अपने जीवन में। नहीं तो चिंताएं खाए जा रही हैं मनुष्य को, मानसिक रोग पैदा कर रही हैं बहुतों के अंदर। कईयों के बच्चे बाप से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, इमोशनली बाप के दिमाग पर बहुत बुरा असर आता है। जिन बच्चों को पाला पोसा, जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वो उंगली दिखा रहे हैं हमें। हो रहा है ये बहुत जगह। इसलिए एक धारणा मैंने आपको कही थी, स्वीकार करना, दूसरी धारणा हल्के रहना। इसमें एक विचार को बहुत पक्का करना है सबको। मैंने आपको कहा विचारों की साधना, विचारों का परिवर्तन। यहाँ हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। कोई लेने आया है, कोई देने आया है। मैं इनका बाप था, मैंने अपने कर्तव्य पूरे किए। अब उनकी ड्यूटी वो क्या करते हैं। आप सब अनुभवी हो, मैं तो केवल अनुभव सुनकर जानता हूँ। बच्चे की शादी हुई, पत्नी ऐसी आई, कहा माँ बाप से अब तुम्हारा कोई नाता नहीं, नाता रखोगे तो मैं चली। अब बेचारा आपका बच्चा परेशान, माँ बाप ने प्यार दिया है, पढ़ाया है, बहुत कुछ किया है। अब पत्नी को छोड़ूं या माँ बाप को छोड़ूं, है ना। ये प्रैक्टिकल बातें बहुत हो रही हैं आजकल। आप अपने बच्चों को प्यार से कह दो, ठीक है भले ही अलग रहो, सुखी रहो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी, मिलते जुलते रहना। एक का कड़वा अनुभव भी सुना देता हूँ। बहनें बैठी तो नहीं है पर सुना देता हूँ। एक ने शादी होते ही, दिल्ली की कहानी है, ऐसे ही किया। पति को कहा इनके साथ रहना ही नहीं है मुझे, चलो। ट्रांसफर करा ली, दूर जाके रहे, नो कनेक्शन विद पेरेंट्स, फोन भी नहीं। 11 साल हो गए, संतान हुई नहीं। ज्योतियों के पास भागे फिरे। एक ने बताया तुमने किसी को माँ बाप से दूर किया है, इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है निसंतान रहने की। अब उसकी आंख खुली,
वापिस आई, माफी मांगी, साथ में रही, सेवा शुरू की, तब एक संतान हुई। यह ऐसा कर्मों का सूक्ष्म खेल है, पर क्या करेंगे? फिर से तीसरी बात कह रहा हूं, विचार बदल दो। कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है युवा पीढ़ी पर, इसलिए बड़ों को परेशान नहीं होना है। बदनामी का डर तो रहता है, आप समाज में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लेकिन इस बात को समझते हुए कि युवा वर्ग पर कलयुग का बहुत गहरा बुरा इफेक्ट है, चित्त को शांत कर देना। हमारी एजुकेशन ने भी तो बहुत गड़बड़ कर दी ना। डिग्रियां तो दी, पर किसी को संस्कार तो नहीं दिए। हाईली एजुकेटेड तो बच्चे हो गए, पर उन्हें मॉरलिटी तो नहीं सिखाई एजुकेशन ने। इंफॉर्मेशन दे दी, एजुकेट नहीं किया। ये हो गया है। इसलिए कलयुग के अंत के प्रभाव को स्वीकार करते हुए जो कुछ भी होता है स्वीकार करके जितना हो सके ठीक कर लो, नहीं होता तो हल्के हो जाओ, बाबा पर सौंप दो। बोलो स्वीकार है। काम थोड़ा भारी भी है, अब मोह भी तो होता है बच्चों से, छोड़ कैसे दें? तो इमोशनली बहुत अटैक होता है मनुष्य पर, मोह की मार पड़ती है। बच्चों से तो मोह होगा ही, जब अलगाव होता है तो बहुत भारी पड़ता है। कई फादर्स को मैंने देखा बेड पर आ गए बेचारे, सोच सोच के दुखी हो के, नींद भी नहीं आती, बेड पर आ गए हैं। हमें महान बनना है, महान विचारों के धनी बनना है। अगली धारणा सुन लो जो बहुत काम आएगी आपको, खुशी और नशा। खुशी मुश्किल भी हो जाए, ईश्वरीय नशे का अभ्यास करना तो जीवन की अनेक बातों से आप मुक्त रहेंगे। जैसे स्थूल में नशे वाला व्यक्ति मुक्त रहता है ना, आप में से भी कईयों को अनुभव होगा, नशे में है, बस मैं ही बादशाह हूं। ईश्वरीय नशा रियल में बादशाह बना देता है। इसलिए अपने पास, चाहे यहाँ कर लो चाहे घर में कर लेना, ईश्वरीय नशे की 15-16 बातें लिख कर रख लेना। स्वमान अलग होता है, ईश्वरीय नशा कौन पढ़ाने आया है, कौन मिला है कल्प के बाद, किसने हमारा हाथ पकड़ा है, कौन हमें सदा के लिए साथ रहने का वायदा कर रहा है, कौन हमारा खुदा दोस्त बना है, कौन हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही लेकर आया है। ये नशे के संकल्प, हमारे लिए वो स्वर्ग रच रहा है, ये नशे के संकल्प। तो खुशी देंगे ईश्वरीय नशे के संकल्प, लेकिन फिर भी अपने को अंदर में प्रसन्न रखने का प्लान भी बनाना है। आज बाबा ने कह दिया, याद होगा आपको, खिलखिलाकर हंसने की जरूरत नहीं, आंतरिक खुशी। आजकल खिलखिला के हंसने के लिए तो लाफिंग क्लब भी बन गए, क्योंकि मनुष्य हंसना ही भूल गया है। चलो मुंह खोल के कुछ हंसा दो, ये नसें खुल जाएं ब्रेन की। लेकिन हमें लानी है आंतरिक खुशी, और वो आएगी ईश्वरीय नशे से, ज्ञान के चिंतन से। सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, स्वयं भगवान हमारा हो गया।
बहुत बड़ी चीज है। वो साथ दे रहा है। अब एक प्रयोग जो मैं भी बहुत करता हूं, आप में से कई करते होंगे, माताएं तो बहुत किया करती हैं, लेकिन आप सबको भी बहुत करना है। रोज कम से कम 1-2 बार सुन लो ध्यान से। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना, बोलो आगे, मेरे बाबा, मेरा बाबा नहीं, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। जरा अधिकार से, हाथ जोड़कर नहीं, भक्तों की तरह, प्लीज कह के नहीं, अधिकार से, मेरे साथी, मेरे बाबा, आ जाओ मदद करो। और देखना अनुभव, मुझे एक माता का अनुभव बहुत अच्छा लगा। अभी दिल्ली में मैं था, 5-7 दिन पहले की बात। मैं सोचता हूँ माताएं भी क्या क्या करती हैं, आप भी सुन के खुश हो जाएंगे। पति रिटायर हुआ, उसका फंक्शन जैसा फेयरवेल पार्टी सेंटर में रखी। कुछ उनके लोग भी आए, कुछ अपने आए। माता ने बाबा को बुलाया, बाबा आप भी आ जाओ, देखना हिलना नहीं। माताओं की बातें देखो, हम तो ये भाषा बोलना भी नहीं जानते। सुना रही, खुद अनुभव सुनाया, क्लास में सुनाया कि मैंने बाबा को कहा आ जाओ, हिलना नहीं, यहीं रहना। अब घंटों फंक्शन चला और वो भूल गई कि उसने बाबा को बुलाया हुआ। फंक्शन पूरा हुआ, सब जा रहे, वो भी घर से बाहर निकलने लगी सेंटर से। दरवाजे पर पहुंची तो आवाज आई ऊपर से, बच्ची जाऊं? सच कहो तो मैंने भी सीख लिया, अगर माताओं पर भगवान कुर्बान है तो हम पे भी तो होगा। बुलाया करो बाबा को, एक नेचर बना दो। घर से बाहर निकल रहे हैं, बाबा आ जाओ, बस आधे मिनट के लिए फील करो बाप दादा आ गए। बाइक है, बैठ रहे हैं, बाबा आ जाओ। ऐसे 5 कोई टाइमिंग फिक्स कर लो अपनी दिनचर्या में जो आपको याद भी रहे। बाप दादा आ जाओ, साथ का अनुभव होगा, बहुत सुखद फीलिंग होगी, मजा आएगा जिंदगी की यात्रा में। लगने लगेगा हम अकेले नहीं हैं, भगवान साथ दे रहा है। मैं ये शब्द बोलता हूँ, भगवान साथी है वो तो कॉमन सुना ही है, भगवान साथ दे रहा है, हर समय मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो आने वाला समय चैलेंजिंग टाइम है, चुनौतियों से भरा समय हमारे सामने आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आप में से कोई उड़ीसा से आए होंगे, उड़ीसा वाले बैठे हैं। भविष्य मल्लिका उड़ीसा की प्रसिद्ध होती जाती है, जो तत्कालीन उड़िया भाषा में लिखी हुई है। भाषाएं तो बदलती आती है ना। एक विद्वान ने वहीं गांव में जाकर जहां वो व्यक्ति था वहां की भाषा का अध्ययन किया, कौन कौन से शब्द यहाँ बोले जाते हैं, और जो भविष्य मल्लिका है वो उसकी व्याख्या करता रहता है। और इतना साफ साफ लिखा है उसमें सब कुछ कि हैरानी होती है कि 500 साल पहले एक किसी महापुरुष को
500 साल का भविष्य इस तरह के लिए दिख रहा था, सब चीज लिख दिए उसने। जब विनाश होगा तो जगन्नाथ के मंदिर में क्या क्या होगा वो सब हो गया, बहुत कुछ हो रहा है। तो हम ऐसे समय की ओर चल रहे हैं जिसमें हमें महापरिवर्तन देखना है। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है ध्यान से सुन लेना, ये ना सोचना देना पड़ेगा, कहीं देना कुछ नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है मन से संकल्प कर दो, बाबा ये आपको अर्पित, इसे आप संभालो, ये आज से आपका है, आप हमें दे रहे हैं, हम आपकी चीजों को यूज कर रहे हैं। और एक संकल्प दूसरा भी रख लो, जो कोई और तो नहीं बताता, मैं ही बता रहा हूं कि ये सब जाएगा भी। कड़वा संकल्प है थोड़ा, आपको प्रिय तो नहीं लगेगा, पर सत्य तो यही है ना कि जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो सब जाएगा। सुख ले लो, सुख दे दो। आपसे पिछले ग्रुप में ज्ञान सरोवर में एक युगल आए, चीफ इंजीनियर, ज्ञान में बहुत साल से, एक ही लड़का, 2 लाख कमाता है हर मास, आईटी में है, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं करता, पत्नी को भी नहीं देता सब्जी के लिए, उसको भी सास ससुर देते हैं, अपने को भी खिलाने का माँ बाप से आएगा, मेरा पैसा बैंक में। मेरे से पूछा, बेचारे थोड़े से उदास से थे, क्या है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? हमने इतना पढ़ा लिखा, प्यार था बहुत, लेकिन नौकरी लगते ही ये हो गया है। एक शादी हुई, पत्नी छोड़ के चली गई, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। ये दूसरी बेचारी अच्छी है, रहती है, थोड़े में गुजारा करती है, जो सास ससुर देते हैं। मैंने कहा असली बात ये है, आपने इससे पिछले जन्म में बहुत कर्ज लिया था, दिया नहीं था, लेने आ गया है, प्यार से दे दो। ज्यादा तो नहीं मांग रहा, खाने पीने का ही मांग रहा है, खिलाते रहो। यही कर्मों की गुह्य गति है। और बुद्धिमान इंजीनियर आईटी में, ऐसा नहीं कोई बिना पढ़ा लिखा है, कहीं छोटा मोटा आदमी है, ये सब कर्मों का खेल चल रहा है। इसको समझते हुए अपने को हल्का कर दो बहुत, ये खेल पूरा होने जा रहा है। अब साक्षात्कार का सुंदर रोल इस धरा पर चलेगा। आप सभी भाई, मैं सभी को एक संकल्प दे रहा हूं, आज विचार कर लो, विनाश काल में, हाहाकार के समय, खून रेजी के समय, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलना नहीं होता ये, जब दुखों के पहाड़ गिरेंगे तब, जब इस संसार में कोई किसी को साथ नहीं देगा तब मुझे क्या पार्ट बजाना है। मेरे साथ साथ चिंतन करो, अपने भी बहुत काम आए, हम सब अपने लिए भी बहुत कुछ किया, अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया। अब संसार के काम आना है। सोच लो, जो जो इस विचार के हों, कल का अंत आ गया है।
समय समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। भगवान भी अपना कार्य करके ऊपर चला गया है। अब कह रहा है तुम तेज पुरुषार्थ करके मेरा रहा हुआ कार्य पूर्ण करो। हमें वो पावरफुल बनाना चाहता है। जैसे कि योग्य पिता अपने बच्चों को केवल धन नहीं देता, उन्हें योग्य बनाता है। और ऐसे बच्चे कमा के अपने पिता को वापस देते हैं। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को धन बहुत दे देते हैं, योग्य नहीं बनाते, तो वो धन को ही खत्म कर देते हैं। बाबा हमें बहुत पावरफुल, बहुत योग्य बनाना चाह रहा है, बना रहा है, ताकि 2 युग तक, 2 युग नहीं 3 युग तक हम उसके संसार को संभालते रहें। इसलिए विचार कर लो, मुझे विनाश काल में ये पार्ट बजाना है। मैं कुछ पार्ट बता रहा हूं आपको, बड़े बड़े पार्ट हैं वो, और हम सब उसको कर सकते हैं और करेंगे। केवल अपने लक्ष्य को महान बनाना। एक लक्ष्य होगा, जब चारों ओर अफरा तफरी हो जाएगी, आप सोच लो, आप में से ही कोई एक व्यक्ति हनुमान के रूप में उन्हें दिखाई दे। हनुमान जी आ गए हैं, चित्त शांत हो जाएगा ना। ये पाठ चलने हैं, विघ्न बहुत पड़ेंगे। गणेश के साक्षात्कार हो जाएंगे, मैं हूं, घबराओ नहीं। हम में से कोई कराएगा, आप ही नहीं हो जाएंगे, बाबा कराएगा, लेकिन जो योग्य बनेंगे उनके द्वारा कराएगा। मैं 2 चीज कह रहा हूं अब आपको। इस संसार में नींद की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, और जैसे ही विनाश प्रारंभ होगा तो लोगों की नींद खत्म हो जाएगी। आप में से जो भी करना चाहे अपने शहरों में पूर्वज के स्वमान में स्थित होकर, ग्लोब पर बैठकर वाइब्रेशंस फैलाना और संकल्प करना, सभी भगवान की गोद में सो जाओ। और आपकी संकल्पों की पावर अनेकों को सुलाएगी। और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें ये भी दिखाई देगा कौन हमें सुला रहा है। समझ गए ना? बहुत बड़ा काम है। एटम बम छूटेंगे संसार में, भारत में नहीं छूटेगा, बाबा ने श्योरिटी दे दी है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना, सब गिरती हैं। आपने देखा होगा पीछे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कुछ चला था, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरती थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरेंगी। अब मान लो उनमें 1000 लोग रहे हैं, कुछ मरेंगे, कुछ आधे मरे होंगे, किसी का सिर फटेगा, किसी की टांगे टूटी होंगी, किसी की आंखें फूट गई, अंदर दबे हैं। कल्पना करो इस सीन की, कितना भयावह है। प्यास लगी है, पानी नहीं है, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है, चिंता भी हो रही मेरे बच्चे कहाँ फंसे होंगे। ऐसे में हम सभी को चुन लेना अपना अपना पार्ट, वाइब्रेशंस देखकर उन्हें देह से मुक्त करना होगा। बहुत बड़ा काम है। उस टाइम कोई सहारा नहीं होगा। जो रेस्क्यू वाले हैं, मदद करते हैं ना, मलबा हटा दिया, निकाल लिया, वो सब खेल नहीं चल पाएगा। इतने केस होंगे
कि मिलिट्री, पुलिस, सरकारें सब हाथ ऊपर कर देंगे। हमें वाइब्रेशंस देकर आत्माओं को मदद करनी है। अपना अपना पार्ट चुन लें। महान कार्य करने का समय आ रहा है। सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। डॉक्टर, मेडिकल साइंस फेल होती नजर आएगी। जितने भी संसार के साधन हैं, धन है, लगेगा कि धन तो काम ही नहीं आ रहा है। बाबा ने कह दिया था, सोने की अंगूठी देंगे, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। ये सीन उत्तराखंड में तो हो चुका है एक बार। एक व्यक्ति प्यास से परेशान कहीं चिल्ला रहा है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, सारे ले लो। कोई नहीं आया, मर गया बेचारा, बह गया। हमें वाइब्रेशंस देने की महान सेवा करनी है। और वाइब्रेशंस फैलते हैं स्मृतियों से। जैसी हमारी स्मृति होगी, जैसा हमारा स्वमान होगा, वैसे ही वाइब्रेशंस फैलेंगे। पक्का कर लो। आप अपने घर में सोच रहे हो, मैं एक महान आत्मा हूं, वाइब्रेशंस फैलने लगे। आप अपने घर में सोच रहे हो, मैं विघ्न विनाशक हूं, विघ्नों को नष्ट करने वाले वाइब्रेशंस फैलने लगे। आप अपने घर में सोच रहे हो, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्र वाइब्रेशंस फैलने लगे। तो वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और अब हम एक सुंदर अभ्यास के साथ समाप्त करेंगे क्लास को। आवाज बहुत है, आप सबको भी डिस्टरबेंस हो रहा होगा। मेरी तो सीधी कानों में आ रही है, माइक भी सामने है, लेकिन इन सब से डिटैच होके हमें अपने कार्य करने ही होते हैं। अब सभी एक विशेष अभ्यास करेंगे, और ये अभ्यास अपने घरों में भी 1-2 बार जरूर कर लेना। यहीं से हम बाप दादा को बुलाते हैं अपने अपने घर में। पहुंच जाओ अपने अपने घरों में 1 सेकंड में। बुद्धि परम धाम में ले चलें। देखें अपने निराकार शिव बाबा को। बहुत क्लियर देखें। ज्ञान सूर्य सृष्टि के बीच सर्वशक्तिवान, उनका दिव्य तेज, उनकी शक्तियां दूर दूर तक फैली हैं। देखो उन्हें ध्यान से। उनकी शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैली हैं। प्यार से उन्हें निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, मेरे मन की नींद
अपना धाम छोड़कर हमारे इस घर में, अपने इस घर में आ जाओ। शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर उतरने लगे नीचे। दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। रोज कम से कम एक बार कर लेना। मजा आया? थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।